अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका असर सीधे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। प्रदेश के हाईवे पर चलना अब महंगा होने वाला है, साथ ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्री भी महंगी होने वाली है। स्कूल में नया सेशन शुरू हो रहा है, दिन की शुरुआत अखबार पढ़ने से होगी। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही सरकार ने कई ऐसे फैसले लागू किए हैं जो लोगों के खर्च और बचत दोनों को प्रभावित करेगा। चेकमेट। चिंटू जी, आप घोड़े भी अच्छे दौड़ाते हो। टू गुड। थर्मोकूल कूलर, सिर्फ ठंडी हवा बाहर नहीं आएगी, आपका बड़प्पन भी बाहर आएगा। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। इन बदलावों का आम आदमी की जेब पर सबसे ज्यादा असर होने वाला है। आइए जानते हैं आज से क्या क्या बदला है। सबसे पहले प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी हो गई है। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी हो गई है। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ सहित कई प्रमुख शहरों में बढ़े हुए सर्कल रेट लागू हो गए हैं। साथ ही स्थानीय निकाय विकास के लिए 2% अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी सेस लगा सकते हैं, जिससे घर जमीन खरीदना और महंगा हो गया है। 10 लाख रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए पैन आधार की अनिवार्यता खत्म की जाएगी। हालांकि आधार न होने या फिर फिंगरप्रिंट, आइरिस या चेहरे के कैप्चर न होने की दशा में परिवार के ही किसी सदस्य को पूरे ब्यौरे के साथ अनिवार्य रूप से शपथ पत्र देना होगा। दूसरे, टोल टैक्स में वृद्धि हुई है। 5 से 30 रुपए तक बढ़ा टोल टैक्स। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण यानी कि NHAI एवं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपीडा ने नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। नगद भुगतान बंद कर दिया गया है। फास्टैग के जरिए या ऑनलाइन ही टोल टैक्स जमा करना होगा। हल्के वाहनों से यात्रा करने पर प्रत्येक टोल प्लाजा पर 5 से 10 रुपए टोल टैक्स बढ़ जाएगा। एक्सप्रेसवे की यात्रा में मिनी बस का टोल टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभाग के मानकों के मुताबिक 0 से 20 किलोमीटर परिधि के अंतर्गत आने वाले नॉन कॉमर्शियल वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुताबिक 350 रुपए के मासिक पास के आधार पर छूट प्रदान की जाएगी, जो अब बढ़ाकर 360 रुपए प्रति माह की गई है। तीसरा, ओला उबर का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य हो गया है। अब प्रदेश में ओला और उबर जैसी कंपनियों को 4 पहिया वाहनों के संचालन के लिए अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 25,000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि लाइसेंस के लिए 5 लाख रुपए देने होंगे। एक बार लाइसेंस मिलने के बाद कंपनी कितने भी वाहन संचालित कर सकेगी। लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए 5,000 रुपए शुल्क तय किया गया है। इन ऐप पर वाहनों की फिटनेस, पुलिस सत्यापन, रजिस्ट्रेशन और अन्य जरूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी। चौथा, नई आबकारी नीति लागू हुई है। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से नई आबकारी नीति लागू हो रही है, जिससे देशी शराब महंगी हो गई है। 36% अल्कोहल वाली देसी शराब की बोतल 165 रुपए से बढ़कर 173 की हो गई है। नई नीति में 100 ml का बच्चा मिनी पैक 50 रुपए में पेश किया गया है। साथ ही दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के जरिए किया गया है। साथ ही अंग्रेजी शराब यानी कि विदेशी या ब्रांडेड शराब की कीमतों में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। इसकी बोतलों पर 10 रुपए से 30 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। पांचवी बात करते हैं, नई MSP पर गेहूं की खरीद होगी। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में गेहूं खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में 160 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद 25-85 रुपए प्रति क्विंटल होगी। छठा, नए स्कूल सेशन की शुरुआत हो गई है। अप्रैल से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र में माध्यमिक विद्यालयों की प्रार्थना सभा छात्र छात्राएं अखबारों की सुर्खियां पढ़ेंगे, कठिन शब्दों का अर्थ समझेंगे और भाषा पर पकड़ मजबूत करेंगे। इसके साथ ही विद्यालयों में मोबाइल फोन लाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की पढ़ने की आदत विकसित करने और बढ़ते स्क्रीन टाइम पर लगाम लगाने के लिए समाचार पढ़ने को अब शैक्षणिक कैलेंडर का हिस्सा बना दिया गया है। इससे पहले दिसंबर में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए समाचार पढ़ना अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था। श्रमिक की बढ़ेगी दैनिक मजदूरी। प्रदेश में संगठित और असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों को 1 अप्रैल से बढ़ी हुई मजदूरी मिलेगी। इससे श्रमिकों को दैनिक कमाई बढ़ेगी। उनकी श्रम विभाग ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए मजदूरी की मूल दरों और महंगाई भत्ते यानी कि DA में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के तहत अकुशल, अर्ध कुशल, कुशल और अति कुशल सभी श्रेणियों के कामगारों की मजदूरी में बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी औसतन 10 से 14 रुपए प्रतिदिन तक होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन कराने पर आधार कार्ड का सत्यापन अब जरूरी हो गया। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने पर 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में शादी का पंजीकरण कराने के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय आने वाले वर और वधू के आधार कार्ड का सत्यापन करना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए निबंधन विभाग की महानिरीक्षक नेहा शर्मा की ओर से हाल ही में आदेश जारी किए गए हैं। पहले ये व्यवस्था लागू नहीं थी। विभाग के
पंजीकरण के वक्त सिर्फ आधार कार्ड की छाया प्रति जमा की जाती थी। सत्यापन न किए जाने की वजह से फर्जीवाड़ा किए जाने का डर बना रहता था। उत्तर प्रदेश में निबंधन विभाग ने जमीन की खरीद में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए इसी साल फरवरी माह से जमीन खरीदने, बेचने वालों और गवाहों के आधार कार्ड का सत्यापन करना अनिवार्य किया है।